નમસ્કાર, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે વિષય હિન્દી, ધોરણ 8, इकाई 8 माँ कह एक कहानी। साहित्य प्रकार है कविता। विषय प्रवेश। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना समाज शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। अब हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ। उसमें पहला, राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। दूसरा है, यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले ही ना हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। तीसरा है, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। चौथे, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। पाँचों है, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। छठों है, तेरे पिता ने चौंककर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहाँ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी। यह तो कोमल पर कठोर कहानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। इस प्रकार दयालु और निर्दयी में बहस होने लगी। दोनों अपने अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की। तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। यशोधरा कहती है, हे राहुल तो इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तो निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी भी बात सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा है, शूरवीर शब्द का अर्थ सुगंध होता है। तीसरा है, माँ कह एक कहानी काव्य संवाद शैली में है। चौथा है, कवि मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। पांचों है, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, हंस की। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। दूसरा है, सुन उपवन में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तीसरा है, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विदत होकर खरशर से। चौथा है, तब उसने जो था खगभक्षे हठ करने की ठानी। पांचवा है, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, सिद्धार्थ चौके क्योंकि ऊपर से एक घायल पक्षी नीचे गिरा था। दूसरा है, आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना अचूक रहा। तीसरा है, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब वह न्यायालय में पहुंच गया। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया। उसका उत्तर है, राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया। दूसरा है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब। उसका उत्तर है, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। प्रश्न तीसरा है, राहुल को कहानी कैसे लगी। उसका उत्तर है, राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। चौथा है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। उसका उत्तर है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। प्रश्न पांचवा है, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा। उसका उत्तर है, माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला है, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था। उसका उत्तर है, आखेटक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था। उसके एक पंख पर बाण लगा था। प्रश्न दूसरा है, घायल पक्षी को किसने उठाया। उठाने पर हंस को कैसा लगा। उसका उत्तर है, घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। प्रश्न तीसरा है, आखेटक किस बात के लिए अड़ गया। उसका उत्तर है, आखेटक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, उपवन की शोभा कैसी थी। उसका उत्तर है, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर से उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। प्रश्न दूसरा है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। उसका उत्तर है, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक यानी बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी मारने वाला से बड़ा होता है। प्रश्न 7वां है, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। रोज उसे दूंगा मैं पानी, बधा गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दो। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए।
उसमें पहला है रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। उसका काल है भूतकाल। दूसरा है हाँ मैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा, भविष्यकाल। तीसरा है मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, वर्तमान काल। चौथा है तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, वर्तमान काल। प्रश्न 9वां, कोष्ठक में दिए गए निर्देश अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला वाक्य है मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। उसका काल परिवर्तन हमें भविष्य काल में करना है। उसमें यह वाक्य बनेगा कि मैं अहमदाबाद जाऊँगा। दूसरा वाक्य है मैं मुंबई गया था। यह वाक्य हमें वर्तमान काल में बदलना है, तो उसका उत्तर होगा मैं मुंबई जा रहा है। तीसरा है गीता आइसक्रीम खाएगी। इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है, गीता ने आइसक्रीम खाई। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। उसमें पहला वाक्य है लड़की ने नई सलवार पहनी है। उसमें लड़की और सलवार है, उसका हमें वचन बदलना है। तो यह वाक्य इस तरह होगा कि लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। अब हम देखते हैं वाक्य दूसरा है कि अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो इस वाक्य का होगा कि अध्यापकों ने छात्र को कहानियाँ सुनाई। अब हम देखते हैं वाक्य तीसरा है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा है इस पत्रिका में जो कविताएं छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा है लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई है।